अब योगेंद्र जी, मैं थोड़ा सा आपसे आगे का सवाल पूछना चाहता हूं, क्योंकि एसआईआर को लेकर आप सुप्रीम कोर्ट भी जा चुके हैं, वहां जाकर खुद भी अपना पक्ष रख चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट का एक ऑब्जर्वेशन था योगेंद्र जी, सुप्रीम कोर्ट में जब यह कहा गया भैया ये जो 27 लाख लोग हैं जो लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी में बाहर किए गए, ये अपीलेट ट्रिब्यूनल्स में गए हैं, इनको वोट डालने का मौका नहीं मिल रहा है, ये गलत है। तो कोर्ट ने कहा था कि अगर किसी सीट पर विनिंग मार्जिन से ज्यादा वोट कटे हैं लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी वाले, तो वहां पर हम बाद में देखेंगे। क्या योगेंद्र जी आपकी टीम, या आप कहेंगे कि टीएमसी वालों को, कांग्रेस वालों को, विपक्ष को सारी सीट्स को स्टडी करके जहां जहां विनिंग मार्जिन से ज्यादा वोट कटे हैं सीटों पर, वो सीटें ले जाकर सुप्रीम कोर्ट में जाकर मांग करनी चाहिए रीपोल की? देखिए, ये एक बड़ा सवाल है और केवल कुछ सीटों के बारे में नहीं हुआ, जो अपने कई बार इसके ऊपर चर्चा कर चुके हैं, लेकिन मैं शुरुआत उसकी ये करने से कहना चाहता हूं कि ये हो नहीं सकता कि जो पार्टी पिछली बार 10% वोट से जीती थी और इस बार 4-4.5% से पीछे चल रही है, वो केवल और केवल एसआईआर की वजह से ऐसा हुआ हो। जाहिर है जनता का असंतोष था, जाहिर है जनता में गुस्सा था, जाहिर है जनता में कुछ ना निराशा थी, इसके बिना ये चीजें होती नहीं है। लेकिन मैं फिलहाल एसआईआर पे, चूंकि आपने पूछा है, और दूसरा ये कि देखिए तमिलनाडु में बड़ा उलटफेर हुआ, ठीक है, इसके लिए कोई चुनाव आयोग को दोष नहीं दे रहा, कोई चुनाव आयोग को बधाई नहीं दे रहा, क्योंकि चुनाव आयोग का काम नहीं है। मैच जीतने पर अंपायर को बधाई नहीं दी जाती है, मैच जीतने पर टीम को बधाई दी जाती है। तमिलनाडु में चुनाव आयोग का कोई रोल नहीं था, केरला में कोई रोल नहीं था, असम में था, गलत था, लेकिन केवल उस वजह से बीजेपी नहीं जीती है। असम में चुनाव आयोग ने बीजेपी को कम्युनल प्रोपेगेंडा करने दिया, मगर उससे भी ज्यादा बुरी चीज जो की, वो डिलिमिटेशन इतना घटिया किया। किसी दिन मैं आपको उसके नक्शे दिखाऊंगा मानिक भाई, आप माथा ठनक जाएगा आपका नक्शे देख के चुनाव आयोग ने क्या किया। उसके बावजूद मैं कहता हूं, अगर वो चुनाव आयोग न भी करता तब भी बीजेपी चुनाव जीत रही थी और कांग्रेस ये चुनाव हार रही थी। मैं असम में घूमा था, मैंने देखा था, तो मेरे को कहने में कोई गुरेज नहीं। लेकिन बंगाल में जो हुआ उसके बारे में सिंपल प्रश्न हमें पूछना चाहिए। अगर इन 27 लाख लोगों को वोट देने दिया जाता तो क्या वो परिणाम होता जो हम देख रहे हैं? मैं केवल 27 लाख की बात कर रहा हूं, मैं पूरे 90 लाख की बात नहीं कर रहा। बंगाल में टोटल 90 लाख वोट कटे हैं, जिसमें से 58 लाख वोट वो कटे हैं जो बाकी सब राज्यों में भी कटे थे। तो उसमें ठीक है, गलती भी थी, काफी फ्रॉड भी हुआ, लेकिन ऐसा नहीं कि टारगेटिंग नहीं हुआ था। इस 27 लाख में टारगेटिंग हुआ है, इसका प्रूफ मिल चुका है। और ये गलत डिलीशंस हुए थे, इसका अपीलेट ट्राइब्यूनल से प्रूफ मिल रहा है। जो केस जाता है अपीलेट ट्राइब्यूनल कहता है हाँ ये तो गलती हो गई थी, तुम कर सकते हो, है ना। तो इसका मतलब है इन 27 लाख लोगों को वोट देने का अधिकार होना चाहिए था। 27 लाख का मतलब होता है मानिक भाई 4.3%। अब आप अपने कंप्यूटर में झांक के देख सकते हैं कि इस वक्त बीजेपी कितने प्रतिशत से आगे है। वो लगभग 4.4% से आगे है। अब ये संयोग हो सकता है, ये तो संयोग है, जाहिर कोई बैठ के कंप्यूटर पे डिजाइन इस तरह से नहीं करता है। लेकिन अब आप सोचिए जरा, जो पार्टी 4.4% से हार रही है, उसके 4.3% वोट काटे गए। उसके बहुत, मैं लूजली कह रहा हूं, एग्जैक्टली वो नहीं होता, 100% की चीजें मैच नहीं करती हैं, लेकिन वो है। तो ये सवाल तो उठता है ना, जो सवाल जस्टिस बागची ने पूछा, वो सवाल सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के बारे में नहीं है, वो पूरे बंगाल के चुनाव के बारे में है। 27 लाख कोई छोटा फिगर नहीं है। आप बताइए ये सुप्रीम कोर्ट कितना दयालु है, कितना सेंसिटिव है। जब सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का चुनाव का समय आता है, सुप्रीम कोर्ट कहता है कि जिन वकीलों को चिट्ठी अंतिम दिन के बाद मिली एओआर होने की, जो वोटर लिस्ट में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की वोटर लिस्ट पे होने के लिए जो अंतिम तारीख थी, उसके 2 दिन बाद जो लोग एओआर बने, उनको भी वोट देने का अधिकार होना चाहिए। भाई टेक्निकल चीज थी, आपका थोड़ा सा नाम देरी से आ गया, क्या बात है, आपको वोट देने का अधिकार होना चाहिए। कितनी दयालु, कितना संवेदनशील है सुप्रीम कोर्ट। और वही सुप्रीम कोर्ट कहता है कि 27 लाख लोग इस बार नहीं, अगली बार वोट दे लेना। आप बताइए क्या है ये? अच्छा,